आज अपन पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार कितने थे मूल संविधान में? 6। 7। अभी कितने हैं? 6। तो एक एक करके पढ़ेंगे। और पहला कौन सा था? समता का अधिकार। समानता का अधिकार। अब मैंने आपको कहा था या तो समानता आ जाए या क्या आ जाए, समता, दोनों एक ही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या तो आपको शब्द मिलेगा समता या आपको क्या मिलेगा, समानता, और दोनों शब्द क्या है, एक ही हैं। इसमें देखें आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अब ये विधि के समक्ष क्या है, समानता। इसका मतलब ये हुआ, आप मेरे साथ नोट डाउन करते जाएं। सवाल लिखे आर्टिकल 14 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 14 में किसका उल्लेख है? लिखें विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी भारतीय के साथ कानूनी आधार पर भेदभाव संभव नहीं हो सकता। कानूनी आधार पर भेदभाव संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, बस यही है विधि का शासन। यानी कि विधि का शासन ये है कि कानून की नजर में, ये तो 15 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि विधि या कानून सभी के लिए समान है। ठीक है, कानून क्या है, सबके लिए समान, अर्थात कानून के सामने या कानून की नजर में सभी समान होंगे। सभी समान होंगे। क्या कहलाएगा? विधि का शासन कहलाएगा। विधि के समक्ष समानता का मतलब है, आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल 14 क्या है, तो आंसर क्या है, विधि के समक्ष समानता है। यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है, बराबर बराबर हैं। कानून के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। निषेध किया गया है। ठीक है, कि धर्म हो, जाति हो, वर्ण हो, संप्रदाय हो, इसके आधार पर भेदभाव संभव नहीं है। इसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है, हमने पढ़ा था न्याय, और न्याय कहाँ पढ़ी थी हमने, कोई बता सकता है क्या? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय? भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? चंचल, ज्योति यादव, आ रहा है कुछ समझ में? नहीं, ठीक है, मैं बताता हूं। देखो, आपने जो बुक है उसके लास्ट पेज पे जब आप बंद कर देते हैं ना बुक को, तो उसपे दे रखी है उद्देशिका, उसे कहते हैं प्रस्तावना।
क्या है? प्रस्तावना। आपके सिलेबस में आएगी वो, अगले साल भी है, इस साल भी है, अपन पढ़े भी गए। देखो उसमें 3 प्रकार की न्याय दे रखी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और तीनों ही न्याय हम पढ़े भी गए। सामाजिक का मतलब होता है समाज में सभी को बराबर के अधिकार मिलेंगे बिना किसी भेदभाव के। आर्थिक का मतलब आजीविका के साधन जुटाने का अधिकार सबको बिना भेदभाव के मिलने वाला है। तीसरा कौन सा है? राजनीतिक। राजनीति में भाग लेने की परमिशन होगी, मतदान करने की परमिशन होगी, क्या कहलाएगा? राजनीतिक न्याय कहलाएगा। ऐसे ही समानता की परिभाषा एक जैसी होती है, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, है ना, बहुत प्रकार की चीजें ये इसमें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने 2 आर्टिकल पढ़ लिए मूल अधिकार में। मूल अधिकार कौन सा पढ़ रहे हैं? समता या समानता का मूल अधिकार। और उसमें आर्टिकल कौन सा पढ़ लिया? 14। 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता। बिना भेदभाव के कानून के समक्ष क्या है? सब समान है। दूसरा अनुच्छेद 15, इसमें जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय सबके आधार पर भेदभाव संभव नहीं है, सब क्या है? एक है, और इसको रोक लगा दी गई है कि कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आता है, अवसरों की समानता। अवसरों की समानता, ये बहुत काम का सवाल है। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा? सवाल नोट डाउन कर लें कि अवसरों की समानता क्या है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन लिख लें आप, अवसरों की समानता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा कि सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे या दिए जाएंगे, वो भी कैसे? इक्वल। ठीक है, कि आप सबको ऑप्शन देंगे डेवलपमेंट के, आगे बढ़ने के, और वो भी कैसे? समान अवसर दिए जाएंगे। ध्यान रखना, कंपटीशन में भी सवाल आता है, ये आपके भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल कैसे पूछे जाएंगे? यहां तक आप देखो सवाल कैसे आएंगे। समानता मूल अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद, दोबारा से बोल रहा हूं, समानता मूल अधिकार का उल्लेख संविधान में कहां से कहां तक है? तो कहां से कहां तक हुआ? 14 से 18 तक हुआ। कहां से कहां तक हुआ? 14 से 18 तक। दूसरा सवाल क्या बनेगा? मूल अधिकार कौन से भाग में स्थित है? तो कौन से भाग में है? तीसरे भाग में स्थित है। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में कहां से कहां तक है? तो ये 12 से लेकर 35 तक है, हमने कल चर्चा कर ली थी। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि विधि के समक्ष या कानून के समक्ष जो समानता का अधिकार दिया गया है वो कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल कौन सा है? 14 है। फिर 15 हमने देख ही लिया, धर्म, जाति, लिंग के वर्ण, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव संभव नहीं किया जा सकता, बंद किया गया है। और फिर है अवसरों की समानता, कि सभी को आगे बढ़ने के बराबर बराबर के अवसर मिलेंगे, इसे ही क्या कहा गया? अवसरों की समानता कहा गया। आर्टिकल 16 में इसका उल्लेख है। अभी आप इसको नोट डाउन करते जाएं। कुछ बोल रहे हैं पिंकी? बोल पिंकी। हेलो सर। हाँ पिंकी, हाँ सर। कुछ पूछ रहे हैं आप? ओके, आगे देखो, इसको हटा देते हैं। हाँ जी। यहां तक कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। ठीक है, आप माइक म्यूट कर दीजिए। देखो कुछ नए बच्चे आए हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार कितने हैं? 6। मूल संविधान में कितने थे? 7। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला अधिकार हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समता या समानता का अधिकार। और ये कहां से कहां तक है? 14 से 18 तक है। ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक भारत के संविधान में दिया गया है।
इसमें 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। 15 में क्या है, धर्म जाति लिंग के आधार पर निषेध किया गया है, भेदभाव संभव नहीं है। और 16 में क्या है, अवसरों की समानता, सभी को आगे बढ़ने के बराबर के अवसर दिए जाएंगे। अब आप देखें 17 अस्पृश्यता, ये शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। अस्पृश्यता को और क्या कह सकते हैं, छुआछूत भी कह सकते हैं। शब्द आपने खूब सुना है, ठीक है। अस्पृश्यता कह सकते हैं, छुआछूत निषेध इसे कह सकते हैं। कि आपने देखा होगा गांव में एक बड़ा सवाल उठने को मिलता है कि ये दलित जाति का है, ये फलाना जाति का है, ये पिछड़ी जाति का है, ये उस जाति का है, और फिर उसके लिए बड़ी विडंबना होती है, उसको समाज से एक प्रकार से अलग ही माना जाता है। उसके लिए खाने के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाती है, अगर चाय भी पिला रहे हैं तो अलग से उसके लिए गिलास आते हैं। क्या है, अस्पृश्यता है। इसे और क्या कह सकते हैं, छुआछूत भी कह सकते हैं। भारत के मूल अधिकार के समानता मूल अधिकार में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को क्या किया गया है, निषेध किया गया है। इसमें 6 माह की जेल का प्रावधान है या 500 रुपए जुर्माना भी है। अब समझते हैं अस्पृश्यता क्या होती है। आपको डिटेल से इसमें पूछा जा सकता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अस्पृश्यता को उल्लेख कीजिए या स्पष्ट कीजिए। ध्यान से एग्जाम्पल समझना, फिर आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। मान लीजिए हम गांव चलते हैं, शहर में तो नहीं पता लगता, हम कहाँ चल रहे हैं, ग्रामीण भारत में चल रहे हैं। वहां हमने क्या देखा, 2 लोग चाय की दुकान पर जाते हैं, ठीक है। एक पिछड़ी जाति का है। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर आप तो समझ, कहाँ मिलेगा नोट्स? ये आप क्लास होने के बाद व्हाट्सएप कर लेना या मेरे से कॉल कर लेना, ठीक है, 12 बजे बाद। हाँ जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, ये सब अपने माइक को ऑफ रखें, माइक ऑन नहीं करेंगे कोई भी। और जो भी डिस्कस करना है क्लास के बाद, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन से संबंधित कोई बात हो तो आप जरूर पूछें, है ना। अस्पृश्यता छुआछूत निषेध है, ये हम पढ़ रहे हैं। गांव का एक उदाहरण हम देख रहे हैं, 2 सर लोग कहाँ जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं। और चाय पे एक लोग तो पिछड़ी जाति का है और एक सामान्य जाति का है। तो आपने देखा होगा इनके लिए जो चाय के ग्लास आएंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सर कौन है ये, सर हाँ जी। ये अरे आप बार बार माइक ऑन क्यों कर रहे हो पिंकी, क्या पूछना है पूछो। आप लोग जब क्लास ले रहे हैं तो ये क्लास कंप्लीट रिकॉर्ड हो रही है, और आपको बाद में जब इसके बाद अब हो जाएंगी, जो पीछे क्लासेस छूट गई हैं वो आप स्कॉलर ईआरपी पे जाके देख सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसमें सिर्फ सवाल ही पूछें। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और क्लास 12 बजे के बाद आप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन कॉल का समय जरूर ध्यान रखना, 1 बजे बाद दोपहर के बाद नहीं करना है, फिर शाम को 5 बजे से, है ना। दोपहर का समय कॉल के लिए नहीं होता। पिछड़ी जाति का और सामान्य जाति के लोग, ये एक ही गिलास में यहाँ पर चाय नहीं मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। किसका उदाहरण है, अस्पृश्यता का है। जाति सूचक शब्द, कौन से शब्द है, जाति सूचक शब्द, ठीक है। समाज में हम रह रहे हैं और हमने किसी व्यक्ति को जाति शब्द सूचक इस्तेमाल कर दिए, तो ऐसी स्थिति में भी वहां समस्या हो जाएगी। और
उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आपको कोई जाति शब्द सूचक कह नहीं सकता। अस्पष्टता समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, एग्जाम्पल मान रहे हैं, ये डस्टर क्या है, पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, और मैंने इसे जाति शब्द सूचक कहे कि ये तो पिछड़ा है, ऐसा है, वैसा है, तब भी इसका उल्लंघन माना जाता है और अस्पष्टता कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये काम की चीज है, आपको याद रखना है। अब पहला सवाल बना अवसरों की समानता, दूसरा बना अस्पष्टता। बोर्ड ने पूछा हुआ है, 12th बोर्ड ने सवाल पूछा था, अस्पष्टता का उल्लेख या छुआछूत निषेध कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो इसको ऐसे याद रखना है, 17 यानी खतरा। यदि जाति शब्द सूचक इस्तेमाल किए तो क्या हो जाएगा? खतरा पैदा हो जाएगा। किस कानून के तहत? अस्पष्टता कानून के तहत। और ये होना भी चाहिए, किसी की जाति शब्द सूचक कहना सही चीज नहीं है, किसी की मानसिक भावनाओं को प्रताड़ित करना सही चीज नहीं हो सकती। इसमें कुछ पूछना है क्या बेटा? सर हाँ सर मुझे दोबारा समझा देंगे? ठीक है, देखो क्या है, 3 तो समझ में आएंगे, 14, 15 और 16। 17 देखो क्या यस है। सर। 17 में क्या है? अस्पष्टता या छुआछूत निषेध, यानी कि अस्पष्टता को बैन किया गया है। आप अस्पष्टता का इस्तेमाल नहीं कर सकते, छुआछूत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ये एक पेन है और मैं एक दलित समुदाय का हूं या मैं जर्नल समाज का हूं, ये पेन क्या है? दलित है ना, और ये मेरे को पानी लेकर आया, पानी पिलाने के लिए आया, तो मैंने इसको मना कर दिया कि तेरे हाथ से मैं पानी नहीं पीने वाला, क्या है, आप दलित हो। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ये अपमान हो जाएगा, छुआछूत हो जाएगा कि मैं इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, मैं इसके साथ बैठूंगा नहीं, आप मुझे टच नहीं कर सकते, आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते क्योंकि आप नीची जाति के हैं, आप पिछड़ी जाति के हैं, आप दलित हैं। ऐसे शब्द अगर इस्तेमाल होते हैं तो वो किस में आते हैं? अस्पष्टता में आते हैं। और भारत के संविधान ने इसको क्या कर रखा है? निषेध कर रखा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये बहुत अच्छा कानून है, होना भी चाहिए। मैंने गांव का उदाहरण ऐसा लिया, ठीक है। और अब बताओ क्या समझ में नहीं आया तेजस्वी? सर आ गया समझ में। अब इसका एक सिद्धांत और समझ लो इसी के साथ, है ना। आगे हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स का सिद्धांत, तो वो सिद्धांत अगर अपन समझेंगे तो इसकी उपयोगिता अपने को समझ में आ जाएगी, है ना। वो यहाँ तो नहीं है, आगे का है ये, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। ये ध्यान से समझने वाली बात है, ये मूल अधिकारों से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं अलग से एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आगे आएगा आपके, है ना। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि वास्तव में अस्पष्टता क्या है और कितना बड़ा अभिशाप हमारे समाज के लिए है, छुआछूत कितनी बड़ी समस्या है हमारे लिए, इससे पता लग सकता है। जॉन रॉल्स कहता है कि माना हमारा जन्म नहीं हुआ। क्या कहता है? माना हमारा जन्म नहीं हुआ है। पहली कंडीशन समझ में आई कि हमारा जन्म नहीं हुआ है। दूसरी कंडीशन, अब हम समाज के लिए नियम बनाएंगे। समाज के लिए क्या बना देंगे? नियम बनाएंगे, ठीक है। और नियम भी कौन से? सभी। देखना कंडीशन कितनी गजब की है। आपका जन्म नहीं हुआ ना, मेरा हुआ ना, आपका, किसी का भी जन्म नहीं हुआ अभी, है ना, होने वाला है ना। समाज के लिए नियम बनाने, कौन से समाज के लिए? हमारे समाज के लिए जिसमें हम आके रहने वाले हैं, है ना। अब आपको ये भी नहीं पता, आपको ये नहीं पता है कि आपका जन्म किस जाति में होगा, जन्म किस जाति में होगा। देखो कौन कौन सी हो सकती हैं, सामान्य हो सकती हैं, पिछड़ी दलित हो सकती हैं, ठीक है, यही है। और क्या है? SC ST OBC और जर्नल, SC ST OBC और जर्नल।
कहीं भी हो सकता है आपका जन्म, आपको नहीं पता है ना। अब नियम बनाओ। कैसे नियम बनेंगे भाई? ज्योति यादव, हमें नहीं पता कि हम कौन से घर में पैदा होने वाले हैं। हम दलित के हो सकते हैं, सामान्य के हो सकते हैं, पिछड़ी जाति के हो सकते हैं, हमें नहीं पता। और हमारा जन्म कहीं भी किसी भी घर में हो सकता है। अब नियम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कनिका वर्मा, चंचल, निकिता, निखिल, कैसे नियम बनाएंगे? सामान्य समानता को ध्यान में रख करके, कैसे? समानता को ध्यान में समान, है ना। हम जरूर ध्यान रखेंगे कि सबको बराबर के अधिकार मिले, क्योंकि हमारा जन्म यहाँ भी हो सकता है जर्नल में, तो SC ST OBC में भी हो सकता है, हमें नहीं पता। यही क्या कहता है? जॉन रॉल्स न्याय कहता है कि जॉन रॉल्स, सवाल आप पूछा जाएगा आपसे कि जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत यही है। किसके समझ में नहीं आया सिद्धांत? क्लियर है? सिद्धांत तो क्लियर है, तीन ही बातें हैं। हमें नहीं पता हमारा जन्म कहाँ हुआ है ना, और कहाँ होने वाला है। समाज के लिए क्या बनाने हैं? नियम। और कहीं भी आपका जन्म हो सकता है, तो नियम कैसे बनाएंगे? सबके लिए समान। यही संविधान चाहता है कि हमारा देश का जो नागरिक है वो कैसा है? समान है, और उसके साथ भेदभाव संभव नहीं हो सकता। इसीलिए इस भेदभाव को मिटाने के लिए अस्पृश्यता, छुआछूत जैसे श्राप को मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब क्या है? एक। और हमारा धर्म क्या है? भारतीय, केवल एक धर्म है, बाकी इसके अलावा कोई धर्म है ही नहीं। दूसरा अगर कोई धर्म बचा है तो बचा है इंसानियत का। बाकी ये सब हमने बनाए, जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय, है ना, ये भेदभाव, ये सब किसने बनाए? मानव ने अपने लालच के लिए बनाए हैं। समाज का इससे कोई लेना देना शुरुआत में नहीं था, बाद में जैसे से लालची लोग आए, ये विखंडनकारी, तोड़ने वाली प्रवृत्ति हमारे समाज में आ गई। इसका खंडन करने के लिए या इसको मिटाने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? अस्पृश्यता या छुआछूत निषेध बनाया गया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब क्या हैं? समान हैं, एक ही हैं, और सब क्या है? ईश्वर की संतान है। तो भेदभाव होने का तो चांस बचता ही नहीं। अब कौन सा बचा? अनुच्छेद 18। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, डिग्री, ठीक है, उपाधियों का अंत। अब ये भी ध्यान रखना है, एक तो सेना और एक शिक्षा, दो ही जगह क्या मिल सकती हैं? डिग्रियां या उपाधि मिल सकती हैं। आपने नाम सुना होगा सर रविंद्रनाथ टैगोर, सुना क्या? सर की उपाधि दी गई थी ना। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा की उपाधि किसको दी थी? गांधी जी को दी थी। तो ये उपाधियां पहले मिलती थी व्यक्तिगत, है ना, और भी बहुत सारे राजा महाराजाओं अपने नाम रख लेते थे, कहीं कोई भी कर सकता था। आजाद भारत में हमने दो ही चीजों में उपाधि रखी, एक तो कौन सी में? सेना में रखी, और दूसरी किस में रखी? शिक्षा में। दो चीजों के अलावा कहीं पर भी हमारे पास उपाधि नहीं मिल सकती है। तो सवाल पूछ लिया जाए, वर्तमान भारत में कहां कहां उपाधि मिल सकती है, तो कहां कहां मिल सकती है? सेना और शिक्षा में मिल सकती है, इसके अलावा कहीं भी नहीं। ठीक है, तो यहां से सवाल क्या क्या बने वो आप एक बार देख लीजिए। यहां पर आपका समानता मूल अधिकार क्या है? कंप्लीट है। कोई पूछना चाहे सवाल तो बताएं। समानता मूल अधिकार कंप्लीट, कोई सवाल है तो बताओ। सर, हाँ जी, सर हाँ हाँ बोलो। दोबारा से समझाना, क्या? दोबारा से समझाना, क्या चीज? ये समझाए थे ना। अनुच्छेद 18। आप लोग ये विशेष ध्यान रखें कि एक बार जब मैं बता रहा हूं तो उस समय अगर आप पूछेंगे, मैं आपको हर चीज बता रहा हूं कि आप पूछ लें, उसी समय पूछेंगे तो मुझे दोबारा इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा ना।
आप तुरंत बताएं कि ये चीज समझ में नहीं आई, पूरा इरेज करने के बाद दोबारा से करना पड़ता है, बहुत टाइम खर्च होता है ना। उपाधियों का अंत कहाँ कहाँ, एक तो सेना में और एक कहाँ है, शिक्षा में। एक तो सेना में और एक शिक्षा में, दो जगह उपाधियों का अंत नहीं है ना, दो जगह उपाधियों का अंत नहीं है, अंत नहीं है। बाकी सभी जगह क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। एक तो डिग्री कहाँ मिल सकती है, सेना में उपाधि मिल सकती है, उपाधि मिल सकती है। और कहाँ मिल सकती है, शिक्षा में उपाधि मिल सकती है ना। दो जगह ये काम हो सकते हैं। एक तो कहाँ मिलेंगी, सेना में, और दूसरी जगह कहाँ मिलेगी, शिक्षा में। दो जगह उपाधियां मिल सकती हैं और कहीं भी नहीं मिलेंगी। बताओ क्या पूछना है यहां तक। सर शिक्षा में कौन कौन सी उपाधि मिल सकती है? MA, BA, B.Ed, नेट, MSc, MCom, ये सारी डिग्री है। MBBS है ना, ये सारी शिक्षा ही है। वकील है, ये सब शिक्षा की डिग्रियां हैं। और बताओ, क्लियर। आप क्वेश्चन लिखना शुरू करें, मैं भी लिखता हूं इसके साथ साथ। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ के। पहला लिखो, समानता मूल अधिकार कहां से कहां तक उल्लेख है। समानता मूल अधिकार का उल्लेख, मूल अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से। सर हाँ जी, सर की क्लास कब होगी? क्या। सब्जेक्ट की क्लास कब होगी? अरे पिंकी चौधरी, आज आप ही आए हो क्या नए। हाँ। तो सारी बातें इसी पे करेंगे क्या, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आप है ना अपने सॉरी। ERP पे जाएंगे तो वहां सारी डिटेल है। समानता मूल अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद से कहां तक है। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद से है, 14 से 18 तक। दूसरा देखें, विधि के समक्ष समानता क्या है। विधि के समक्ष समानता क्या है। अगला देखो, अस्पष्टता को स्पष्ट कीजिए। अस्पष्टता को स्पष्ट कीजिए। अगला देखो, उपाधियां किन क्षेत्रों में प्राप्त की जा सकती हैं, लिखें। ठीक है, उपाधियां किन क्षेत्रों में प्राप्त की जा सकती हैं, लिखें। इसके बाद आप देखें, समानता मूल अधिकार पर टिप्पणी लिखें। मूल अधिकार पर टिप्पणी लिखें। इतने सवाल आज हमने पढ़ लिए। हो गया नोट डाउन। यस सर। अगला कौन सा था, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक,
19 से 22। वेरी गुड, 19 से 22। बस इसमें अपने को सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है, बाकी ये बहुत लंबा चौड़ा अधिकार है। 19 ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, लंबा चौड़ा है। विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी, व्यवसाय की आजादी, शिक्षा की आजादी, भारत में कहीं भी निवास करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, है ना, आजीविका की आजादी, बहुत सारे प्रकार की आजादी है। अपन एक एक करके इसको पढ़ते हैं। क्या चीज है, अपने को सिर्फ 21 और 21 ही यहाँ पर याद रखना है, बाकी सब कुछ 12th के कोर्स का है। अपने को 2 ही बातें याद रखनी है, पहला तो 21 और 21A, बाकी यहां से कुछ भी अपने को याद नहीं रखना। पहला तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन व देह की सुरक्षा। बहुत काम का सवाल है, याद रखना है। सवाल पूछा जाएगा, हम हमारे शरीर की और प्राणों की सुरक्षा का संरक्षण कर सकते हैं कौन से आर्टिकल में? 21 में। आपको जीवन की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद कौन सा है? 21, आपको याद रखना है। आपातकाल में भी नहीं हटता है ये। आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये हर बार पूछा जाता है, हर टेस्ट, हर एग्जाम में आपके आएगा, सवाल आएगा शिक्षा के अधिकार पर टिप्पणी लिखें। तो कौन से आर्टिकल में है? 21A में है। पहली चीज क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं, विद्यार्थी कह सकते हैं, है ना, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं, है ना, इनको क्या मिलेगा? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। अब यहाँ पर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। सवाल पूछा जाएगा, शिक्षा के अधिकार में कितने वर्ष के बालकों को दायरे में लिया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को लिया गया है। कैसी शिक्षा है? तो निःशुल्क है और अनिवार्य भी है। तीसरा, कौन से आर्टिकल के तहत? 45 अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि राज्य अपने छात्रों के लिए या नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, शिक्षा की व्यवस्था करेगा। कोई बता सकता है 45 में क्या है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्वों में से 45 किस में आएगा? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों में। और नीति निर्देशक तत्व किसके लिए होते हैं? राज्य के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? राज्य के लिए। तो राज्य को कहा गया है कि वो किसकी व्यवस्था करेगा? शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो अब ड्यूटी किसकी बन रही है? राज्य की बन रही है। तो राज्य ने 45 को ध्यान में रखते हुए क्या बना दिया? शिक्षा का अधिकार बना दिया। अब सवाल आ जाए, शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल से प्रेरित होकर बनाया गया? तो 45 से प्रेरित होकर बनाया गया। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां, 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। फिर पारित कब हुआ? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। समझ में आ रहा है? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। पारित कब हुआ था? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। और तभी से ये क्या कहलाने लग गया? शिक्षा का अधिकार कहलाने लग गया। बताओ भाई, क्या दिक्कत आई यहां तक? क्या पूछना है?
कोई सवाल हो? क्लियर है? तो सवाल क्या क्या बने? शिक्षा के अधिकार पर टिप्पणी लिखो। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? 21 से जुड़ा हुआ है। बालक बालिकाएं कितने वर्ष के होंगे? 6 से 14 वर्ष के मध्य के होंगे। उनका मूल अधिकार होगा। अब आपको पता है 21 से कौन से में जुड़ेगा? मूल अधिकारों में जुड़ेगा, क्योंकि 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार है, ये हम जानते हैं। शिक्षा किस प्रकार की होगी? निःशुल्क और अनिवार्य होगी। फिर नागरिकों के शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख कौन से में था? 45 में। इसको ध्यान में रखकर क्या बनाया गया था? शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। 86वें संविधान संशोधन के तहत जो कब आया था? 2002 में। पारित कब हुआ? 2009 में। और लागू कब हो गया? 2010 में। आपकी किताब में तो 2-3 बातें ही हैं, ये बस ऊपर वाली ये एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया। आपको याद रहे तो ठीक, नहीं आगे की क्लासों में ये और जुड़ जाएगा। कोई सवाल पूछना है? क्लास का टाइम अप हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।